मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ समंदर की नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, लालच, डर और चमत्कारों की भी है। 3 समुद्री यात्राओं के बाद जब सिंदबाद अपने शहर लौटा, उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन आंखों में अब भी एक अधूरी प्यास चमक रही थी। आराम, शांति और धन, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसकी रूह को अब भी समंदर पुकार रहा था। और फिर एक दिन वो घंटी बजी। समंदर की गहराइयों ने फिर से उसे पुकारा। चौथी यात्रा शुरू होती है एक अजनबी तट से, जहां सिंदबाद और उसका दल एक खंडहर जैसे टापू पर उतरते हैं। टापू इतना शांत था कि वहां की खामोशी खुद एक शोर थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य हवा से हिल रही थी। जमीन रेत से नहीं, जल चुके इंसानी हड्डियों से ढकी थी। आगे एक मंदिर जैसा ढांचा दिखा, मगर टूटा फूटा, लहूलुहान इतिहास की तरह। वहां की दीवारों पर बनी चित्रकथाएं कुछ और ही बयां कर रही थी। ऐसी सभ्यता जिसकी कुर्बानी अब भी जिंदा थी। और तभी अचानक जमीन हिलने लगी। सिंदबाद ने दल को चुप रहने का इशारा किया। मंदिर के नीचे एक छेद, और उस छेद से निकली अजीब सी कराह। कुछ तो था जो सेंचुरीज से वहां बंद था, शायद वो ही जिसे इस द्वीप ने निगल लिया था। सिंदबाद नीचे उतरा, हाथ में मशाल और दिल में साहस। नीचे एक सुरंग थी और उसके पार एक गुफा, और उस गुफा के भीतर सोने, हीरों और रहस्यमयी उपकरणों का भंडार। मगर यह कोई इनाम नहीं था, यह एक जाल था। जैसे ही उन्होंने खजाना छुआ, पूरा द्वीप हिल उठा। धरती चटकने लगी, दीवारें खुद से बंद होने लगीं, और एक विशाल पत्थर का दरवाजा उस गुफा के मुंह पर गिरा। दल फंस गया था। सिंदबाद की आंखों में डर नहीं था, वहां सिर्फ गणना थी। एक रास्ता, एक उपाय और बहुत कम समय। अचानक उसने पुराने चिन्हों को जोड़ा। वो समझ गया, इस द्वीप का रहस्य सिर्फ खजाना नहीं, बलिदान भी था। इस गुफा से निकलने के लिए एक चीज जरूरी थी, त्याग। दल के एक सदस्य ने खुद को कुर्बान किया ताकि बाकी निकल सकें। सिंदबाद बाहर आया। उस साथी की चीख अब भी गूंज रही थी उसके सीने में। पर अब वो सिर्फ एक नाविक नहीं था, अब वो एक ऐसा योद्धा था जिसने सिर्फ राक्षसों से नहीं, अपने अंदर के लालच से भी लड़ाई लड़ी थी।